मैं जो भी हूँ आज, जैसा भी हूँ, उन्हीं की वजह से हूँ। 26 साल जिस इंसान ने पाला हो वो अचानक से गायब हो जाए। तो बाप है तो बाप का साया ज़रूरी है, जो भी हो बाप का साया होना ज़रूरी है। और छोड़ेंगे तो नहीं उनको, ढूंढना तो वही बात है ना कि एक इंसान गुमशुदा हो, वो अब 1 महीना हो, 1 दिन हो या 6 महीना हो, आप परेशान तो रहोगे, कहाँ है, किस हाल में। मेरे वालिद का नाम अली असगर है। मेरे 2 छोटे भाई हैं और 1 छोटी बहन है और वालिदा घर पे हैं। मेरे वालिद साहब 2 जुलाई से गुमशुदा हो गए हैं। उनका थोड़ा मसला था, जहनी मरीज थे और शुगर के पेशेंट भी है, तो हम अकेले निकलने नहीं देते थे कहीं भी। कभी मेरे साथ निकल गए, छोटे भाई के साथ निकल गए या मेरी मम्मा के साथ निकल गए। 2 जुलाई को 5 बजे 4:30 बजे के करीब वो अकेले निकल गए थे। मैं घर पे सो रहा था क्योंकि मैं नाइट जॉब करता हूँ, तो उस टाइम मैं सो रहा था और मेरी गलती से आँख लग गई थी। मैं इसलिए वेट कर रहा था कि अकेले कहीं निकले ना, तो एक छोटा भाई भी है, वो भी आता है, तो हम लोग ऐसे शिफ्ट चेंज करते रहते हैं। वो रात में आता है तो मैं सुबह जाता हूँ। बस जैसे ही उतरे हैं मेरी फैमिली को पता चल गया था, मम्मा को पता चल गया था और भाई को भी पता चल गया था। उसके 5 मिनट बाद मुझे उठाया छोटे भाई ने कि पप्पा घर से निकले। फिर उसके बाद मैं भी भागा हूँ, मैं बाइक लेके निकला था। बाइक लेके पूरा मैंने नाजुमत जितना भी कवर कर सकता था सब कवर करा, जगह जगह जाके खड़ा भी हुआ, स्टॉप पे खड़ा हो गया। फिर जितने भी अतराफ में ग्राउंड से, पार्क से, क्यों पप्पा सुबह सुबह वॉक पे जाते थे नॉर्मली, पहले भी जब ठीक था, ठीक होने के बाद भी बच्चों के साथ जाते थे, ऐसा नहीं है अकेले नहीं जाने देते थे, बट किसी के साथ जाते थे। फिर उसके बाद मैंने सारे पार्क्स, ग्राउंड्स जितने भी होंगे, मैं सोचा शायद वहाँ बैठे हों, कहीं अकेलापन फील कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, हमें शायद ना बता रहे हो। तो उसके बाद क्या नाम है, वो वहाँ भी जाके मैंने देखा तो कुछ पता नहीं चला, वहाँ देखे ही नहीं। लास्ट लोकेशन हमने फुटेज निकाली थी उनकी, जिस पे वो दिखे थे कि वो चलते जा रहे थे ईदगाह की तरफ, 3 नंबर ईदगाह के पास से गुजरे थे। उनकी लास्ट टाइम यही फुटेज आई थी। उसके बाद मैंने आगे कोशिश करी फुटेज निकलने की, तो सेफ सिटी के कैमरे थे, वो उतनी आसानी से नहीं मिलता है, तो FIR के थ्रू सारे प्रोसेस होते हैं। फिर हमने प्रोफेशनल जो तरीका था वो भी कर रहे थे। फिर बीच में कुछ हाई प्रोफाइल वाले केसेस थे, उसकी वजह से हमारा केस थोड़ा डिले हो गया। जितने सख्त खाने कराची के सब जगह जा चुका हूँ, कराची से बाहर भी जा चुका हूँ, अब चौकी हो गया, नॉर्दर्न साइड में हो गया, जितनी भी जगह जा सकता था मैं वहाँ गया हूँ। एदी हो गया, चीपा हो गया, JDC हो गया, सैलानी हो गया, हर दस्तरखान में हमने इवेंट के पोस्टर भी लगा चुके हैं। लोग इतना पहचान चुके हैं, मुझे इतना पहचान चुके हैं कि मुझे सिर्फ पोस्टर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, बोलना पड़ता है दिखे है, बोलते नहीं। तो लोगों के चेहरे में भी पिक्चर छप गई है पप्पा की, अब पूछना पड़ता है कि दिखे हैं कि नहीं दिखे हैं, पोस्टर नहीं दिखाना पड़ता है, नहीं कुछ लिया बताना पड़ता है। मैं जो भी हूँ आज, जैसा भी हूँ, उन्हीं की वजह से हूँ। 26 साल जिस इंसान ने पाला हो वो अचानक से गायब हो जाए, यही आस होती है कि दरवाज़ा खटखटाए तो कोई कहीं ऐसा ना हो पप्पा आ गए हो। उड़ जाता बंदा, नींद में भी हो, गुंदगी में भी हो, तो बंदा उड़ जाता है कि यार शायद पप्पा तो नहीं आ गए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मेंटली हर कोई डिस्टर्ब है घर में। हाँ, सब्र आ गया थोड़ा बहुत, वो सब्र ऊपर ऊपर दिखता है, अंदर अंदर तो नहीं दिखता। रही बात मेरी, तो मैं घर का बड़ा हूँ, मेरे लिए तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि माँ को भी संभालना है, फिर 3 छोटे भाई बहन भी हैं, उनको संभालना है, फिर काम पे भी आना है। घर का बड़ा होता है, उसको थोड़ा सख्त रहना पड़ता है ताकि नीचे वाले आपके थोड़े स्ट्रांग हो जाएं आपको देख के। तो मुझे तो नॉर्मल रहना होगा, चाहे मैं जितना भी अंदर से टूटा हुआ हूँ, जितना भी अंदर से रो क्यों ना रहा हूँ। एक तो मर्द हूँ, दूसरी बात घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, घर तो मुझे ही चलाना है, सब कुछ मुझे ही करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैंडल करनी है, सारी चीज़ें करनी है। तो टूटा हुआ तो हूँ अंदर से, रोने का भी दिल करता है कभी कभार, बहुत सारी चीज़ें, बट जाहिर सी बात है नहीं कर सकता ना, मैं तो बैठ नहीं पा रहा, सीधी सी बात है। तो मैं जितना कोशिश कर सकता हूँ मैं ढूंढूंगा जरूर, छोड़ूंगा नहीं मैं ढूंढना। तो बाप है तो बाप का साया ज़रूरी है, जो भी हो बाप का साया होना ज़रूरी है। और छोड़ेंगे तो नहीं उनको, ढूंढना तो वही बात है ना कि एक इंसान गुमशुदा हो, वो अब 1 महीना हो, 1 दिन हो या 6 महीना हो, आप परेशान तो रहोगे, कहाँ है, किस हाल में। मैं तो ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी घर आ जाएं, क्योंकि एक तो शुगर पेशेंट है, इंसुलिन भी लगाते हैं, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी सोचें आ रही हैं कि अल्लाह ना करे कुछ गलत ना हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो मैं तो हर हिसाब से सोच रहा हूँ। अब जरा ही बात इंसुलिन की, तो इंसुलिन वाला बंदा इतनी देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता बगैर इंसुलिन के, तो टेंशन वो भी चल रही है। अब यही है, सब इदारों से रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें मेरे बाप को ढूंढने की, जल्दी जितना जल्दी कर सकते जल्दी कर लें, ताकि हम जिस हिसाब से ज़िंदगी गुजार रहे थे, खुशी वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो फिर से हम कंटिन्यू कर पाए। क्योंकि गुमशुदा बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, बाकी जिंदा मुर्दा फिर भी एक सब्र आ जाता है इंसान के अंदर, जिस हालत में भी हो सब्र आ जाता है, इवन के मुर्दा भी क्यों ना हो सब्र आ जाएगा। बट गुमशुदा एक इंसान रहेगा ना, तो फिर 10 साल भी क्यों ना गुजर जाए, साल भी क्यों ना गुजर जाए, महीने बाद भी ऐसी सिचुएशन हो तो मैं बैठ नहीं पाऊंगा।